तार निकलकर सामने। और इसी बीच देखिए बहुत बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति के घर के पास हमला हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के घर के पास हमला हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो राष्ट्रपति भवन है उसके पास से तस्वीरें निकलकर सामने आई है। रूस के द्वारा दागी गई जो मिसाइल थी वो वहां पर मिली है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम जानकारी जो हम आपको बता रहे हैं। रॉकेट से देखिए रूस की तरफ से हमला किया गया और ये बड़ी खबर है। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है ज़ेलेंस्की जो है वो पोलैंड चले गए, बाहर चले गए, और ये कहा जा रहा है यूक्रेन की ओर से, सरकार की ओर से और खुद ज़ेलेंस्की की ओर से कि वो भागे नहीं हैं, वो कीव में मौजूद हैं, वो राजधानी में ही हैं। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, ज़ेलेंस्की के घर के पास हमला हुआ है। राष्ट्रपति भवन के ठीक बाहर रूस ने रॉकेट से हमला किया है। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी खबर। इस बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के घर के पास हमला किया गया है रॉकेट से, यानी कि मंसूबे बिल्कुल साफ हैं। घुटनों पर लाना चाहता है रूस यूक्रेन को, और जिसके मद्देनजर हर वो कोशिश की जा रही है रूस की तरफ से कि यूक्रेन को बैकफुट पर ढकेला जाए। और अब सबसे बड़ी बात यह कि राष्ट्रपति के घर के बाहर हमला हुआ है, ज़ेलेंस्की के घर के पास हुआ रॉकेट से हमला। इस बात की तस्दीक करता है कि रूस अब पूरी तरह से अटैकिंग मूड में है। रॉकेट से हमला किया गया है राष्ट्रपति के घर के बाहर। ज़ेलेंस्की का लगातार यह भी कहना कि वो रूस से लगातार टक्कर लेते रहेंगे, रूस को लगातार वो हर एक हमले का जवाब देते रहेंगे। लेकिन इसी बीच ज़ेलेंस्की के घर के पास हुआ ये हमला अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ज़ेलेंस्की के घर के पास ये हमला हुआ है, आपको बता दें रॉकेट से ये हमला किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर देखिए इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति यूक्रेन के, जिनके घर के बाहर रॉकेट दागा गया है रूसी सेना की ओर से, राष्ट्रपति पर सीधा हमला। ये बात देखिए कही गई थी ज़ेलेंस्की की ओर से पहले ये कि बंधक बनाना चाहते हैं, जान ले लेना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये पूरे के पूरे निर्देश दे दिए गए हैं रूसी सेना को कि जैसे भी हो ज़ेलेंस्की को पकड़ा जाए। ये बातें और ये दावे, ये सारी की सारी जो बयान है वो यूक्रेन की ओर से लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। और इसी बीच देखिए ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। ज़ेलेंस्की जो कि राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, लगातार वो सामने आकर मनोबल बढ़ाने की कोशिश जरूर यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन अब सीधे सीधे तौर पर उन्हीं को निशाने पर लिया जा रहा है। वहीं पर एक रॉकेट रूसी सेना की ओर से दागा गया। ज़ेलेंस्की का यह कहना है कि जो निशाना था रूस का वो चूक गया है रूस अपना निशाना। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के घर के बाहर रूस का ये रॉकेट गिरा है और ये बहुत बड़ी खबर इस युद्ध से जुड़ी हुई। आज 10वां दिन है देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जो ये जंग जारी है, 10 दिन इसके बीत चुके हैं। और इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है, ज़ेलेंस्की के घर के पास ये हमला हुआ है, रॉकेट रूस ने दागा है, और खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये निशाना जो रूस ने लगाया वो चूक गया है। बिल्कुल समझिए ज़ेलेंस्की का ये कहना कि रूस ने जो निशाना लगाया है वो चूक गया है, यानी कि ज़ेलेंस्की जो है बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं जान को लेकर लगातार अटैकिंग मूड में है। बहुत बड़ी खबर देखिए इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ज़ेलेंस्की जो कि राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, लगातार मैदान में डटे हुए हैं, भले ही कोई भी स्थिति हो, किसी भी सिचुएशन में। अभी फिलहाल यूक्रेन हो लगातार मनोबल बढ़ाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन सीधा हमला करने की कोशिश की गई है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर। उनका यह कहना है, खुद उनकी ओर से यह बयान सामने आया है कि रूस अपने हमले में चूक गया है। राष्ट्रपति भवन देखिए, जो घर वहां पर मौजूद है, देखिए वहां पर यह कहा जा रहा है, जो जानकारी अभी फिलहाल शुरुआती मिल पा रही कि वहां पर रूस की ओर से रॉकेट से हमला किया गया है। रॉकेट से हमला जब हुआ तो रूस ने अपना निशाना चूका है, ये ज़ेलेंस्की की ओर से कहा जा रहा है। आप देखिए अगर निशाने पर ज़ेलेंस्की होते तो क्या स्थिति होती, अगर वहां पर अगर सही निशाना रूसी सेना की ओर से लगता, ये रॉकेट सीधा ज़ेलेंस्की को अगर निशाना बनाता तो स्थिति फिर क्या होने वाली थी, आप बेहतर तरीके से यहां पर समझ सकते हैं। वो ज़ेलेंस्की जो लगातार वहां डटे हुए, कम से कम दावा तो उनकी ओर से यही किया जा रहा है कि अभी भी वो यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद है। हालांकि देखिए जैसे ही ये बयानबाजी सामने आती है कि ज़ेलेंस्की जो है वो बाहर छोड़कर चले गए हैं अपने देश को, उनकी ओर से बयान आते हैं। कल भी देखिए एक ट्वीट उनकी ओर से किया गया था, हालांकि उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि वो वहां पर मौजूद है, बस एक जानकारी के तौर पर किसी चीज को लेकर जानकारी साझा कर रहे थे। वीडियोस भी उनकी ओर से निकलकर सामने आते हैं, लेकिन 10 दिन युद्ध के और अभी की ये सबसे बड़ी खबर रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ज़ेलेंस्की के घर के बाहर
रूसी सेना ने हमला किया है रॉकेट से। तो बिल्कुल इस बीच ये सबसे बड़ी खबर, राष्ट्रपति भवन के बाहर यह हमला किया गया है, निशाना जेलेंस्की को बनाया गया, जिसके बाद जेलेंस्की का यह कहना कि रूस अपना निशाना चूक गया है। लगातार जेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि वो डटे रहेंगे, सामना करते रहेंगे रूस के हर उस हमले का जो हमला रूस उनके ऊपर, उनके देश पर करता रहा है। लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति भवन के पास रॉकेट से हमला किया गया है, यह बहुत बड़ी खबर। इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर इस महायुद्ध से जुड़ी कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी जिस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, रूस की हर वो कोशिश है कि जल्द से जल्द कीव पर कब्जा किया जाए, पैर जमा लिए जाए कीव पर। लेकिन लगातार यूक्रेन जवाब दे रहा है, रूस के हर एक वार का पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। जेलेंस्की भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं हमेशा से कि वो आखिरी सांस तक रूस से जंग लड़ेंगे और वो कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी में ही मौजूद है। और इसी बीच बड़ी खबर यह आती है कि राष्ट्रपति भवन के बाहर रॉकेट से हमला किया गया है। यानी कि आप अब ये अंदाजा लगाइए ये जंग किस मुहाने पर जाकर खड़ी हो गई है। सीधा राष्ट्रपति भवन के बाहर हमला किया गया है रॉकेट से। रॉकेट हमले से पहले दो तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझिए रूस का काफिला जो है वो लगातार कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी पर बढ़ रहा है। 64 किलोमीटर लंबा ये काफिला। और दूसरी तस्वीर, राष्ट्रपति भवन को आज निशाना बनाया गया है, रॉकेट से हमला किया गया है राष्ट्रपति भवन पर। और राष्ट्रपति भवन पर हमले के बाद जेलेंस्की की तरफ से यह बयान आया, यह प्रतिक्रिया आई कि उनको निशाना बनाया गया था, लेकिन रूस का निशाना जो है वो चूक गया है। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की अब आपको बता रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, उनके घर के बाहर रॉकेट से हमला किया गया है रूसी सेना की ओर से। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना अपना निशाना जो है वो चूक चुकी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और पहले भी देखिए उनकी ओर से दावा यहां पर किया गया था कि रूस उन्हें टारगेट नंबर 1 के रूप में चिन्हित कर चुका है और इससे पहले उन्हें मारने की कोशिश की गई थी। जो चेचन्य लड़ाके हैं देखिए, उनकी टुकड़ी बाकायदा यहां पर पुतिन की ओर से भेजी गई थी। ये सारी वो खबरें देखिए जो वहां पर यूक्रेनी मीडिया की ओर से और जो साथ ही साथ में जेलेंस्की के बयान है उनकी ओर से निकलकर सामने आती रही हैं कि उनकी हत्या के प्रयास यहां पर किए गए और विफल रहे सारे प्रयास। क्यों? क्योंकि यूक्रेनी सेना ने चेचन्य लड़ाकों को रोक दिया था। अब जो रॉकेट से लगातार यूक्रेन के हर इलाके को निशाना बनाया जा रहा है, हर शहर को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हीं में से एक रॉकेट जो है वो राष्ट्रपति जेलेंस्की के घर के पास जाकर गिरा है। घर के पास हमला किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। राजधानी कीव जिस पर कब्जा करने की कोशिशें लगातार यहां पर रूस की ओर से की जा रही है। सैन्य काफिला आगे बढ़ता हुआ कई किलोमीटर, ये लंबी कतार आप देख पा रहे हैं। देखिए रूस का ये काफिला जो आप पहली तस्वीर में देख पा रहे हैं, जो पिछले कई दिनों से आगे बढ़ता जा रहा है। और अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि रॉकेट से हमला राष्ट्रपति भवन पर किया गया है। राष्ट्रपति भवन को निशाने पर लिया गया है जेलेंस्की का। उसके बाद बयान सामने आता है कि रूस ने हमला किया लेकिन चूक गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। युद्ध के बीच में बहुत सारी बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। जेलेंस्की का यही कहना है, जेलेंस्की बार बार ये कह रहे हैं कि सिर्फ यूक्रेन तबाह नहीं होगा। अगर ये युद्ध इसी तरह से जारी रहता है तो सिर्फ यूक्रेन तबाह नहीं होने वाला है, पूरा का पूरा यूरोप इसकी चपेट में आएगा। यह बयान जेलेंस्की की ओर से यहां पर दिया गया था। राष्ट्रपति भवन पर निशाना साधा गया है, जेलेंस्की पर सीधा सीधा वार रूसी सेना की ओर से। बिल्कुल, राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया गया है। सोचिए आज 10वां दिन इस युद्ध का है। पहले दिन सबसे पहले सैन्य कैंप तबाह किए गए। सैन्य कैंप तबाह किए जाने के बाद सीधे तौर पर पेट्रोल डिपो और रिहायशी इलाकों पर हमला बोला गया। रिहायशी इलाकों पर हमला बोलने के बाद परमाणु संयंत्र को कब्जा में लिया गया। यानी कि अब राष्ट्रपति भवन के पास यह हमला, रूस की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि जिस प्लान के साथ उसने अटैक किया यूक्रेन पर, लगातार उस दिशा में सकारात्मक तौर पर रूस जो है वो बढ़ रहा है। अब 10वें दिन राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन पर रॉकेट से हमला किया गया है। यानी कि आप ये समझिए जो रणनीति यूक्रेन को लेकर रूस चला है
और उसी रणनीति पर लगातार रूस जो है वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि दो तस्वीरों के जरिए आप ये समझिए, रूस का काफिला जो है वो कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी पहुंचने वाला है। 64 किलोमीटर लंबा ये सैन्य काफिला तकरीबन कभी भी कीव में दस्तक दे सकता है, यानी कि कीव को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। तीसरे दिन से ही राजधानी कीव पर हवाई हमले किए जा रहे हैं और अब आज 10वें दिन सीधा निशाना राष्ट्रपति भवन को बनाया गया है। हालांकि जेलेंस्की का यह कहना कि रूस का निशाना जो है वो जरूर चूक गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाना यानी कि रूस के मंसूबे अब बिल्कुल साफ हैं। रूस का काफिला जो है वो राजधानी कीव में कभी भी दस्तक दे सकता है और दूसरी तरफ रॉकेट से हमला किया गया राष्ट्रपति भवन पर, सीधा टारगेट अप किया गया राष्ट्रपति भवन को। और देखिए यहां पर हमला किया गया, निशाना साधा गया और इसी बीच देखिए कीव की जो सीमा है वहां पर रूसी सेना जो है वो पहुंचती हुई नजर आ रही है। काफिले की तस्वीरें भी लगातार रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है कि किस तरह से सेना यहां पर आगे बढ़ रही है। कीव देखिए राजधानी है यूक्रेन की, जिस पर कब्जा करने के पूरे प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं और उसी के साथ में रूसी सेना का जो काफिला है वो कीव की सीमा पर पहुंच चुका है, आगे बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और कितने वक्त में दाखिल हो जाएगा और कितने हमले तेज हो जाएंगे ये देखिएगा आप। और देखिए इसी बीच जो यूक्रेन के नागरिक हैं वो बाहर निकल रहे हैं। 10 से 12 लाख लोग जो है देखिए 10 दिनों में बाहर जा चुके हैं। कहां पहुंच रहे हैं? पोलैंड जो वहां पर नेबरिंग कंट्री है वहां पर पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ में हंगरी में भी लोग जा रहे हैं, वहां पर उनको जगह दी जा रही है। कोशिशें यहाँ पे की जा रही हैं कि उनको थोड़ा सा आशियाना छोटा वहां पर दिया जा सके। मोल्डोवा की बात करें, बेलारूस जो है वहां तक निकलने की कोशिश देखिए जरूर की जा रही है। रोमानिया में पहुंच रहे हैं लोग, हालांकि देखिए ज्यादातर कोशिश ये है कि पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया में लोग पहुंचे। बेलारूस से तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी हैं जो थोड़ी सी नाराजगी यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरा समर्थन बेलारूस की ओर से रूस का किया जा रहा है। यहाँ पर ये सारे वो इलाके हैं देखिए जहां पर यूक्रेन में जो लोग रह रहे थे, 10 से 12 लाख लोग देखिए यूएनएचआरसी की ओर से बाकायदा ये आंकड़े भी जारी किए गए हैं कि 10 दिनों में ये मैच जो युद्ध के ये जो 10 दिन रहे हैं महत्वपूर्ण, उसमें 10 से 12 लोग यूक्रेन के जो हैं वो बाहर निकल चुके हैं और भी लोग हैं। देखिए ये संख्या यहां तक सीमित नहीं है, ये संख्या और बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार लोगों की ओर से कोशिश की जा रही है कि अपने परिवार को लेकर अब वो एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। कनाडा के जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कहा है कि अस्थायी आशियाने लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, लोग वहां पहुंच सकते हैं। तो यूक्रेनी नागरिक जो है वो एक एक कर अपने घरों को छोड़ते हुए, क्योंकि अब देखिए घर जैसा उनके लिए यूक्रेन में कुछ बचा नहीं है। जो तस्वीरें देखने को वैभव मिलती हैं उनसे स्पष्ट होता है कि घर जैसा, आशियाने जैसा अभी फिलहाल यूक्रेन में कुछ नहीं। बरकत दो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रूस का काफिला तकरीबन 64 किलोमीटर लंबा किस तरह से लगातार कीव की ओर कूच कर रहा है और यूक्रेन की राजधानी कीव में कभी भी दस्तक दे सकता है। चारों तरफ से कीव को घेरने की कोशिश जो है वो की जा रही है रूस की तरफ से। दूसरी तस्वीर, आज राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया गया है, सीधा टारगेट राष्ट्रपति भवन पर किया गया है और रॉकेट से हमला किया गया है राष्ट्रपति भवन पर। यानी कि आप ये समझिए, क्या आज ये 10वां दिन जो है वो बहुत अहम इस युद्ध में साबित हो सकता है? क्या आज ये 10वां दिन निर्णायक तौर पर भी साबित हो सकता है? क्योंकि कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी पर रूसी काफिला पहुंचने वाला है, किसी भी वक्त यूक्रेन की राजधानी में दस्तक दे सकता है और अब सीधा राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया गया है, रॉकेट से हमला किया गया राष्ट्रपति भवन पे। शुरुआत की गई